अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। आज मैं आपको बताऊंगी पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। तसव्वुर की ताकत कितनी होती है, जो आप इमेजिन करते हैं उसकी ताकत कितनी होती है। आज आप क्या करेंगे कि एक पेपर पर लिख कर रख लीजिए कि मैं सीढ़ियां नहीं चढ़ूंगी। अच्छा, ये सीढ़ी वो वाली सीढ़ी है जो लकड़ी की सीढ़ी होती है, जो आम तौर पर हम नहीं चढ़ते हैं, बल्कि अब तो काफी लोग नहीं चढ़ते हैं क्योंकि ये तो गांव में ही होती होगी, अब वैसे आम तौर पे नहीं मिलती है सीढ़ी। तो इस सीढ़ी को लेदर कहते हैं। ये लेदर टेक्निक है और ये नेवल गोडार्ड की टेक्निक है। उन्होंने पावर ऑफ विजुअलाइजेशन दिखाने के लिए अपने जो स्टूडेंट्स थे उनको सिखाया कि ये चीज़ आपने इस तरह से विजुअलाइज करनी है, और ये टास्क उनको देते थे वो, और उससे पता चलता था कि वाकई ही विजुअलाइजेशन की कोई पावर है या नहीं है। कि कुछ लोग एतबार नहीं करते, कुछ लोगों को विजुअलाइज करना ही नहीं आता, हम इसकी पावर को समझते नहीं है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इसका कुछ पता नहीं होता कि इस तरह हो सकता है या नहीं हो सकता। तो इस टेक्निक को करने का तरीका ये है कि आपने एक पेपर लिया, उसके ऊपर लिखा कि मैं सीढ़ियां नहीं चढ़ूंगी, और फिर उस पेपर को आपने रख दिया, एक दो दफा पढ़ लिया, उसके बाद आपने संभाल के रख लिया। अब रात को आप सोते वक्त ये विजुअलाइज करेंगी कि मैं लकड़ी की सीढ़ी चढ़ रही हूँ। आपने 1 से 2 मिनट ये विजुअलाइज करना है। बिल्कुल ऐसे करना है कि आप लेटे हुए हैं या आप बैठे हुए हैं, आपके सामने सीढ़ी है और आप सीढ़ी के ऊपर एक तरफ से पहले बाएं हाथ से सीढ़ी को पकड़ती हैं, फिर आप दाएं हाथ से सीढ़ी को पकड़ती हैं, और पहले आप दायां पांव पहले डंडे पे रखती हैं, फिर आप बायां पांव पहले डंडे पे रखती हैं, फिर आप इसी तरह से दूसरा पहला पांव जो कि हमारा दायां पांव है उसको उठा के दूसरे डंडे पे रखती हैं। आपको अपना जिस्म नजर नहीं आ रहा, आपको सिर्फ अपने पांव और हाथ नजर आ रहे हैं। आपके हाथ ऊपर वाले डंडों को पकड़ रहे हैं और पांव ऊपर चढ़ रहे हैं। आपने ये विजुअलाइज करना है कि आप पूरी सीढ़ी चढ़ गई हैं और फिर आप ऊपर चली गई हैं, ऊपर छत आ गई है, छत से फिर आप दोबारा नीचे उतरी हैं और अपने आप को नीचे उतरता हुआ देख रही हैं। आपने 3 दिन ये विजुअलाइज करना है। जब आप 3 दिन विजुअलाइज कर लेंगी तो फिर आपने छोड़ देना है, फिर 2-3 दिन के गैप से दोबारा आपने विजुअलाइज करना है, अगर आप सीढ़ी नहीं चढ़ती तो। वरना 3 दिन में ही जब आपका विजुअलाइजेशन मजबूत होती है आपकी, तो फिर आप 3 दिनों में ही सीढ़ी चढ़ जाते हैं। हालात इस तरह के पैदा हो जाते हैं कि सीढ़ी आपके सामने आ जाती है, या फिर आप सीढ़ी के सामने चले जाते हो और सीढ़ी आपको चढ़ना पड़ती है। इसमें 2 चीजें हैं, एक तो हमने लिख के रखा था कि मैं ये काम नहीं करूंगी, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जब हम ये कहते हैं कि मैं ये काम नहीं करूंगी तो वो जरूर करना पड़ता है। और जब हम विजुअलाइज करते हैं कि ये काम मैंने करना है तो भी वो काम जरूर होता है, उसको आप होता हुआ जरूर देखते हैं। अब 2 चीजें ही जो थी वो आपको इस तरह से आपने की कि वो दोनों होनी ही थी, तो वो हो के रहती हैं। किसी की 10 दिन में हो जाती हैं, किसी की 3 दिन में हो जाती हैं, किसी की मैक्सिमम 15 दिन में हो जाती हैं, लेकिन होता जरूर है। अच्छा, अगर मैं आपको अपनी जिंदगी का बताऊं तो मेरे लिए एक टेक्निक ही काफी है कि जब अगर मैं लिख के रख दूं कि मैंने सीढ़ी नहीं चढ़नी, तो ऑटोमेटिकली मैं शायद अगले ही लम्हे या अगले ही 1 घंटे में सीढ़ी चढ़ जाऊंगी, क्योंकि मेरी जिंदगी में ये चीज बहुत अमल दखल रखती है। मैं जब भी कहती हूँ कि मुझे ये काम नहीं करना तो मैं फौरी तौर पे वो कर देती हूँ। ये मेरी जिंदगी में ये चीज जरूर होती है, और मैंने बहुत साल इस चीज को रियलाइज नहीं किया कि ये क्या हो रहा है। अब रियलाइज कर रही हूँ। जब मैंने समझना शुरू किया, जब मैंने पढ़ना शुरू किया, तो मुझे पता चला कि मेरी जिंदगी में क्या रहा था। एक नो की वजह से सब कुछ अट्रैक्ट हो रहा था और सब कुछ हो रहा था, और अभी भी हो रहा है। मैं इस चीज को रोक नहीं पा रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं से मैं अपनी जिंदगी में कहीं लिखने में ना का इस्तेमाल करती हूँ, कहीं बोलने में नहीं का इस्तेमाल करती हूँ, और वो चीज फौरन अट्रैक्ट कर लेती हूँ, वो चीज फौरन मेरी जिंदगी में आ जाती है। अभी मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को एक टास्क दिया था कि हम 10 दिन 1 हफ्ते तक जो है वो अपने मसाइल किसी को नहीं बताएंगे।
आप यकीन करें वो लिखने की बात थी और मेरे कोई सच इतने मसाइल भी नहीं थे, लेकिन मेरे जहन से अगले ही दिन जो है वो ये बात आना शुरू हो गई कि मैं किसी को कुछ बातें बताऊं, अपने से रिलेटेड मैं लोगों को बताऊं। और फिर मैं ढूंढ रही थी ऐसा इंसान, जैसे वो पानी उबलता है तो बाहर निकलता है ना बर्तन से, मैं वैसे ही ऐसा मैं इंसान ढूंढने लगी कि मैं किसी से कोई बात करूं, किसी से कोई बात करूं। आखिरकार मैंने अपनी दोस्त से अपनी शेयरिंग की और मैंने उसको ये चीज बताई भी कि ये इस वजह से हो रहा है, वरना कोई ऐसा कोई मसले मसाइल हैं भी नहीं कि, लेकिन छोटी छोटी बातें हैं जिनको लेकर मैं परेशान हुई। और ये इस वजह से हुआ है कि मैंने पोस्ट लगाई थी कि अगले एक हफ्ते तक हम किसी को अपने मसले मसाइल नहीं बताएंगे, खामोशी इख्तियार करेंगे और फिर उसका रिजल्ट देखेंगे कि हम में क्या तब्दीली आई, क्या हम हजम कर पाए या नहीं कर पाए। तो एक नहीं ने मेरी जिंदगी में इतना इनकलाब बर्पा किया कि मैं 2 दिन डिस्टर्ब रही हूँ। और इस चीज को मैं ही समझ सकती हूँ कि नहीं का किरदार मेरी जिंदगी में कितना है। इस वजह से मैं पॉजिटिविटी लेकर आई हूँ अपनी जिंदगी में। मैंने इस चीज को समझा है कि मेरी जिंदगी में नहीं का किरदार कुछ ज्यादा ही है। तो आप लोग रियलाइज कीजिए, आप लोग पेपर पे लिख के भी देखिए और ये भी बताइए कि किस किस की जिंदगी में इस तरह से नहीं का किरदार है। जिस तरह से मेरी जिंदगी में तो बहुत ज्यादा है, मैं इस चीज को एक्सेप्ट कर चुकी हूँ और मैं अब कोशिश करती हूँ कि कहीं भी नहीं का इस्तेमाल ना करूँ, कि नहीं लिखने में भी ना आए, बोलने में भी ना आए और सुनने में भी ना आए। इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि अब ये वर्ड अपनी जिंदगी से निकाल दूं। आप लोग ये कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि इस टेक्निक ने कहाँ तक जो है आप लोगों को रियलाइजेशन की पावर का यकीन दिलाया। और इसके बाद हम जब आप लोग कमेंट करेंगे कि हाँ भाई ये होता है, सच में हुआ है हमारे साथ, जब आपका यकीन बन जाएगा कि विजुअलाइजेशन की ताकत भी होती है, तो फिर मैं आपको नेक्स्ट चीज बताऊंगी कि क्या करना है। फिर हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। नेक्स्ट हम अपना जो है वो इस चीज को अपनी मैनिफेस्टेशंस के लिए यूज करेंगे। हम अपने ख्यालात को अच्छा बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, हम इसको वेल्थ के लिए यूज कर सकते हैं कि कैसे हम इसके विजुअलाइजेशन के जरिए हम पैसा कैसे अपनी तरफ खींच सकते हैं। अपनी तरफ हम विजुअलाइजेशन से लोगों को कैसे खींच सकते हैं, अपनी तरफ हम अपने ख्यालात को विजुअलाइजेशन से कैसे अच्छा कर सकते हैं, अपने रिलेशंस को कैसे अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि विजुअलाइजेशन तो हर चीज में जो है वो काम करती है ना। तो अभी आप लोग ये सीढ़ी वाली टेक्निक करके देखिए, मुझे बताइए क्या सच में ये काम करती है और क्या वाकई ही जैसे मेरे साथ होता है आप लोगों के साथ भी होता है या नहीं होता। काइंडली कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।